आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। काफ़ी समय के बाद फिर से आपके बीच एक प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, यानी कि भारत के प्रमुख नगरों के संस्थापकों के बारे में आज हम जानेंगे कि किस शहर का किस नगर की स्थापना किसने की थी। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा चैनल के साथ अंत तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो प्रश्न आते हैं आपके एसएससी के जितने भी आप एग्ज़ाम देते हैं या एनटीपीसी के आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसमें क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए बने रहिएगा, चलते हैं प्रश्नों की ओर। ठीक है, पहला प्रश्न देखेंगे आपके बीच क्या आता है। पहला प्रश्न हम जानते हैं, देखिए, कोलकाता नगर की स्थापना किसने की थी। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि कोलकाता नगर की स्थापना किसने की थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जॉब चारनाक। ठीक है, ये याद रख लेंगे, कोलकाता नगर के संस्थापक कौन हो जाएंगे, जॉब चारनाक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, दूसरा प्रश्न आपके बीच मुंबई से है। दूसरा प्रश्न है कि मुंबई के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों मुंबई की स्थापना किसने की थी, यह आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ओनाल्ड ऑक्जिया। ठीक है, ये याद रखेंगे, ओनाल्ड ऑक्जिया को नोट कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका देखते हैं, भोपाल से हैं। अब हम भोपाल पे चलते हैं। भोपाल के संस्थापक कौन है। दोस्तों भोपाल नगर के बारे में आप जानते होंगे, भोपाल की स्थापना किसने की थी। तो भोपाल जो शहर है दोस्तों उसकी स्थापना की गई थी राजा भोज के द्वारा, यानी राजा भोज ने भोपाल शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, आपके बीच अगला प्रश्न आ गया दिल्ली से। दोस्तों नई दिल्ली के संस्थापक कौन हैं। आप याद रखेंगे, नई दिल्ली के संस्थापक जो हैं वो है दोस्तों एडविन लुटियंस। ठीक है, याद रखिएगा, एक चीज बता दूं आपको, नई दिल्ली और दिल्ली में फर्क है। याद रखेंगे, नई दिल्ली के ये संस्थापक हैं आपके एडविन लुटियंस। आपको दिल्ली के बारे में आगे के क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पांचवा प्रश्न क्या कहता है। आगरा शहर से आ गया दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, या आगरा के संस्थापक कौन है। प्रश्न बदल के आ सकते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिकंदर लोदी, यानी कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला छठा प्रश्न देखेंगे हमारा इंदौर से है। इंदौर के बारे में हम जानते हैं, इंदौर शहर की स्थापना किसने की थी। तो इंदौर शहर के संस्थापक जो हैं दोस्तों आप याद रखेंगे, उत्तर आपका होगा अहिल्याबाई। अहिल्याबाई के बारे में आप जानते ही होंगे, जो कि पहली महिला शिक्षित थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। सातवां प्रश्न देखते हैं, तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी। तो ये याद रखिएगा, तुगलकाबाद के संस्थापक कौन थे। आपका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। ठीक है, चलिए ये वीवीआई प्रश्न है, इसको नोट करते चलेंगे, जबकि आपके आने वाले प्रश्न में, आने वाले पेपर में ये प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां हो गया आपका, नवा प्रश्न देखेंगे। नवा प्रश्न दोस्तों जयपुर से, जयपुर की स्थापना किसने की थी। तो जयपुर के संस्थापक के क्या नाम था दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सवाई राजा जय सिंह। यानी ज्यादातर आपने देखा होगा जय सिंह सिर्फ लिखा जाता है, बट इनके पूरे नाम आप नोट कर लीजिएगा, सवाई के राजा जय सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच दोस्तों नोट कर लीजिएगा, सागर जो है दोस्तों एमपी में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश में। तो सागर की स्थापना किसने की थी। तो ये आप याद रखिएगा, उदाल शाह आपका उत्तर हो जाएगा। सागर मतलब आप जो है समुद्र मत समझिएगा, ये एक शहर की नाम है जो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगर आपको प्रश्न अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, शेयर करते रहिएगा वीडियो को ताकि सबका अच्छा हो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, लखनऊ की स्थापना किसने की थी। दोस्तों लखनऊ आपका आता है उत्तर प्रदेश में, और लखनऊ शहर की स्थापना किसने की थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा आसफुद्दौला ने। आसफुद्दौला ने लखनऊ शहर की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इलाहाबाद दोस्तों, इलाहाबाद का नाम अब बदलकर दोस्तों हो गया है प्रयागराज, जैसा कि आप जानते होंगे। ठीक है, इलाहाबाद का नाम बदलकर हो गया है प्रयागराज। तो अब बात करेंगे कि इलाहाबाद की जो है स्थापना किसने की थी। तो इलाहाबाद की स्थापना दोस्तों की गई थी अकबर के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, अकबर के द्वारा इलाहाबाद शहर की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके बीच।
अगला प्रश्न दोस्तों 13वां, झांसी की स्थापना किसने की थी? झांसी की बात अगर करें, झांसी की रानी से आपने सुना ही होगा, तो झांसी की स्थापना किसने की थी? तो वीर सिंह जुदेव ने की थी। याद रखेंगे, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वीर सिंह जुदेव। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों अजमेर। अजमेर के बारे में जानते होंगे। अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी, या अजमेर के संस्थापक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा अजय राज सिंह। अजय राज ने अजमेर शहर की स्थापना की थी। ये वीवीआई है, इस बार के एनटीपीसी में दोस्तों पूछ सकता है, तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी। और दोस्तों शेयर करते चलिएगा, लाइक शेयर करते चाहिए वीडियो को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 15वां प्रश्न हमारे बीच आता है उदयपुर। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर की स्थापना किसने की थी, या उदयपुर शहर के संस्थापक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों राणा उदय सिंह। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राणा उदय सिंह। नोट करते चलेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? 16वां प्रश्न हमारे बीच आ गया है दोस्तों टाटा नगर। टाटा नगर दोस्तों आप जानते होंगे झारखंड में पड़ता है, और स्टील की सबसे बड़ी जो है दोस्तों फैक्ट्री है। तो टाटा नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये याद रख लीजिएगा जमशेद जी टाटा ने। ठीक है, जमशेद जी टाटा ने टाटा नगर की स्थापना की थी। ये भी वीवीआई है, आपसे पूछा जाता है कई पेपरों में और बच्चे छोड़कर चले आते हैं। चलिए 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न नोट करते चलेंगे। भरतपुर की दोस्तों बात करेंगे। यहाँ पर भरतपुर की स्थापना किसने की थी, या भरतपुर शहर के संस्थापक कौन है? तो आप याद रखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा राजा सूरजमल। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा, राजा सूरजमल ने भरतपुर की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुंभलगढ़ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें मैं वीवीआई लगा दूं, उससे आप एकदम रामबाण समझ के चलिएगा, और इसे जरूर नोट करके आप रख लीजिएगा। तो कुंभलगढ़ की स्थापना किसने की थी? तो राजा कुंभा ने की थी। ये आप याद रखेंगे, नाम से ही आपको पता चल जाएगा, कुंभलगढ़ राजा कुंभा ने इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न दोस्तों पटना से आता है। बिहार में आ चुके हैं हम। पटना की स्थापना किसने की थी? पटना आपको पता होगा बिहार की राजधानी है। तो पटना जो है दोस्तों, पटना शहर के संस्थापक कौन है? तो ये याद रखिएगा उदयन है। उदयन आपका उत्तर हो जाएगा। उदयन जो है पटना के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर नोट करेंगे। बिहार से ही अगला प्रश्न है मुंगेर। मुंगेर आपने सुना होगा। मुंगेर बिहार की स्थापना किसने की थी, यानी मुंगेर की स्थापना या मुंगेर शहर के संस्थापक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मुंगेर शहर की स्थापना की थी, जो बिहार में है। ये भी वीवीआई में आता है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड कई प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए लाइक शेयर करते चलिए दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला 21वां प्रश्न हमारा फिर से पटना से ही दोस्तों। नालंदा। नालंदा के बारे में आप जानते होंगे। नालंदा की स्थापना किसने की थी, या नालंदा शहर के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा राजा धर्मपाल जो है नालंदा के संस्थापक हैं। ये भी वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, नालंदा से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े दोस्तों, तो 22वां प्रश्न हमारे बीच है कि रायपुर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रायपुर शहर के संस्थापक कौन है? तो आप याद रखिएगा, आपका उत्तर होगा ब्रह्मदेव। ठीक है, ब्रह्मदेव ने रायपुर की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगले प्रश्न पर देखेंगे देहरादून। देहरादून। देहरादून के संस्थापक कौन है, या देहरादून की स्थापना किसने की? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा राजा जौनसार बाबर। ठीक है, राजा जौनसार बाबर ने किसकी स्थापना की थी? देहरादून की। तो चलिए अगला प्रश्न नोट करते हैं दोस्तों। 24वां प्रश्न है दोस्तों पुरी। पुरी की बात करें दोस्तों, तो जैसे आपने सुना होगा, पुरी में जगन्नाथपुरी मंदिर है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो पुरी की स्थापना किसने की थी? ये भी आपका वीवीआई की कैटेगरी में आता है दोस्तों, क्योंकि पुरी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गंगचोल ने पुरी शहर की स्थापना की थी, या पुरी के संस्थापक गंगचोल हैं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आपके बीच दोस्तों 25वां प्रश्न द्वारका से रिलेटेड है। द्वारका की स्थापना किसने की थी या द्वारका शहर के संस्थापक कौन है? आपके प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकते हैं, तो उसका उत्तर आपका एक ही होगा, शंकराचार्य। शंकराचार्य जी ने द्वारका शहर की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न नोट करते हैं। 26वां प्रश्न दोस्तों जम्मू से आ जाते हैं। जम्मू पे चले आए दोस्तों, जम्मू की स्थापना किसने की थी या जम्मू के संस्थापक का नाम क्या है? तो दोस्तों राजा जम्मू लोचन जो है जम्मू के संस्थापक हैं। ठीक है, इसे भी आप वीवीआई की कैटेगरी में रख लेंगे क्योंकि जम्मू बहुत ही खूबसूरत शहर है। अगला प्रश्न नोट करते हैं, 27वां प्रश्न। चलिए अब चलते हैं हम पूना शहर के तरफ। पूना की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों पूना की स्थापना किसने की थी या पूना शहर के संस्थापक कौन है? तो आप याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा शाहजी भोसले। ठीक है, शाहजी भोसले ने पूना शहर की स्थापना की थी। ये भी आपके वीवीआई की कैटेगरी में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके बीच वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में नहीं जाना तो क्या जाना हमने। तो हैदराबाद की स्थापना किसने की थी या हैदराबाद के संस्थापक कौन हैं? आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29वां प्रश्न दोस्तों अमृतसर। अमृतसर के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो ये याद रखेंगे, अमृतसर सबसे पहले गोल्डन टेम्पल में होता है, तो अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। याद रखेंगे, गुरु रामदास जो है अमृतसर के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न नोट करेंगे। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न। ठीक है, अब दिल्ली के बारे में जानते हैं। दिल्ली की स्थापना किसने की थी या दिल्ली के संस्थापक कौन है? तो ये याद रखिएगा, अनंत पाल तोमर है जो दिल्ली की स्थापना की थी। मैंने आपको बताया था वीडियो में कि नई दिल्ली और दिल्ली के अलग अलग हैं और उन दोनों के संस्थापक भी अलग अलग होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी प्रश्न के साथ विदा लेते हैं। अगले प्रश्न के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है सब, और वीडियो को जितना हो सके चैनल को शेयर करते जाइएगा। आगे आपको जो है दोस्तों मैथ की भी पढ़ाई जाएगी, आपको इसी में रीजनिंग भी पढ़ाई जाएगी, और आपको बता दूं कि इसी में आपको हो सकता है जल्दी 9th और 10th की भी क्लास कराई जाएगी, क्योंकि 9th और 10th बेस पे कई प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं और बच्चों को अलग अलग चैनल पे जाना पड़ता है। इसीलिए अब 9th और 10th की मैथ साइंस सब सिलेबस कराने की तैयारी करा ली गई है। जल्द ही आपके बीच वीडियो आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।